अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक होंगे। मॉड्यूल नंबर 6 का पार्ट 4 है। इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे स्केलिंग मेथड्स को। हॉरिजेंटल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग, ये दो ही हमारे पास मेथड्स होते हैं स्केलिंग के, और इसको आज हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। मज़ीद इसके हवाले से जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं वो तो उनका एक मॉड्यूल जो नंबर 8 जो है उसके ऊपर प्रॉपर हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर तो काफ़ी सारे मेथड्स होंगे, काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज़ होंगी, वो बताएंगे। अभी जो है मैं आपको जस्ट सिंपल सी इनकी डिफरेंशिएशन और थोड़ी सी इनके मेथड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, हम पहले पता होना चाहिए कि स्केलिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, स्केलिंग इन मेटा एड्स refers to the process of increasing your ad spend strategically to generate more revenue or conversions while maintaining or improving performance। ठीक है, मतलब कि आपने बजट इंक्रीज करना है या आपने अपनी ऑडियंस इंक्रीज करनी है। आप कुछ भी करो, कोई भी प्रोसेस करो, आपने रेवेन्यू इंक्रीज करना है, अपना जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करते हुए। ठीक है, हमारे पास अब दो मेथड्स ही हैं, तो दो के अंदर हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है और एक वर्टिकल है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम बजट इंक्रीज करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है इसके अंदर हम अपनी ऑडियंस इंक्रीज करते हैं। अब इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है, हमें कब पता चलेगा कि हमें वर्टिकल स्केलिंग करनी है या हमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो मैं आपको वर्बली बताऊंगा, मैंने नोट्स में भी ऐड नहीं किया। और वो ये है, जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2+ हो जाए, 2+ आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाए और आपको रिजल्ट मिल रहे हो, तब आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने की ज़रूरत होती है। तब आपको अपनी ऑडियंस एक्सपेंड करना पड़ती है, रीच न्यू ऑडियंस वाइल मेंटेनिंग परफॉर्मेंस। आपकी फ्रीक्वेंसी 2+ होगी, इवन के 2.5 और 3 तक भी मोस्टली लोगों की चली जाती है। उस वक्त आपको अपनी ऑडियंस ब्रॉड करनी पड़ती है, न्यू इंटरेस्ट फाइंड करने पड़ते हैं, न्यू इंटरेस्ट टारगेट करने पड़ते हैं, न्यू ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है, न्यू क्रिएटिव्स और न्यू बाइंग पर्सोना को टारगेट करना पड़ता है। और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 और 2 की रेंज के अंदर हो, उस वक्त आपको अपना जो है बजट इंक्रीज करना होता है। मतलब अभी आपके पास ऐसी ऑडियंस मौजूद है जिनको आप बजट ज़्यादा करके आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करके आप अपनी रेवेन्यू जो है, अपना जो रिजल्ट्स हैं वो इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, डुप्लीकेट द विनिंग एड सेट्स, टारगेट न्यू इंटरेस्ट एंड लुक लाइक्स। हॉरिजॉन्टल के अंदर हमने क्या करना होता है, अपने विनिंग एड्स को डुप्लीकेट करना होता है, विनिंग एड सेट्स को, विनिंग एड्स को डुप्लीकेट करके न्यू इंटरेस्ट, न्यू लुक लाइक ऑडियंस को हमने टारगेट करना होता है। और जबकि वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डेली बजट भी इंक्रीज करते हैं और बिड स्ट्रेटजी जो होती है, कॉस्ट पर रिजल्ट, गोल, कॉस्ट कैप और इन चीज़ों को भी हम साथ साथ कर रहे होते हैं। अब बजट हमें कितना इंक्रीज़ करना चाहिए, इसके हवाले से मशहूर ज़माना कह सकता हूँ कि जो मेथड है वो यही है कि आप अपनी जो कैंपेन को अपने बजट दिया हुआ है उसी कैंपेन का 20% आप इंक्रीज़ कर दें आफ्टर 4 to 5 डेज़ कंसिस्टेंट रिजल्ट। मतलब 4 से 5 दिन आपको मुसलसल रिजल्ट आ रहे हो तो फिर आप 20% तक आप इंक्रीज़ कर दें। फिर आपने कम से कम 2 दिन मज़ीद देखना है परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर परफॉर्मेंस ठीक रह रही है, कॉस्ट पर रिजल्ट ठीक है, रोएस ठीक है, तो फिर आप मज़ीद 20% इंक्रीज़ कर दें। या अगर आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ रही है, कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ रहा है, तो फिर आप 20% वही डाउन कर दें, जितना पहले था उतना ही बजट के ऊपर लेके आफ्टर 2 डेज़। ठीक है, इस तरह करके आप अपनी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग करते हो। ठीक हो गया, ये था हमारा स्केलिंग के हवाले से मेथड हमारे मॉड्यूल 6 का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे बजट ऑप्टिमाइजेशन CBO एंड ABO के ऊपर। जो मैनुअल एंड रूल बेस्ड स्केलिंग है, इसको हम अपनी स्ट्रेटजीज़ वाले मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल नंबर 8 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे बजट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज़ को। जज़ाकल्लाह।